प्रभु यीशु मसीह बहुत साल से क्यों विनती कर रहे हैं हम सब लोगों को, किस बारे में विनती कर रहे हैं, किस चीज़ों के लिए विनती कर रहे हैं, और अपने परिवार को विनती करते करते बहुत साल हो गया है, लेकिन कोई आज उस विनती को ध्यान नहीं देते हैं। यीशु मसीह सपनों से बात कर रहे हैं, दर्शनों से बात कर रहे हैं, वचनों से बात कर रहे हैं, दासों के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा बात कर रहे हैं कि आओ मेरे भवन में ताकि मैं आपको उद्धार कर पाऊं। बहुत सालों से वो इंतजार कर रहे, विनती कर रहे, लेकिन आज उस विनती को कोई ध्यान नहीं। पौलुस क्या बोल करके, मैं बुढ़ापे पे तो यीशु मसीह के लिए आज मैं कैदी हूं, उसका प्यार में, उसका सेवकाई में, दिया हुआ जिम्मेदारी में, और यीशु का जो स्वाद है मेरे जीवन में चाख लिया हूं कि वो क्या है, वो कौन सा चीज है जो मेरे जीवन में वो आए हैं। मैं उसी नाम लेकर के आपको मैं विनती करता हूं। आज बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह यही विनती करते हैं कि मैं आने वाला हूं इस धरती को, अपने आप को तैयार करो, बचाओ अपने आप को, पवित्र होकर जीने के लिए, मेरे भवन में आने के लिए और मेरे वचनों में चलने के लिए आप लोग जो है सदा सर्वदा खड़े रहो। प्रभु यीशु मसीह यही विनती करते हैं। लेकिन आज जो है विश्वासी किसी और कान लगाते हैं, संसार की ओर से शैतान खींच करके लेकर जा रहा है। आज उस चीजों को भी हम ध्यान दें। देखो आप लोग कहाँ थे, मैं कहाँ था। थोड़ा हम पुराने दिन पे जाएंगे जो बीत गया है, पुराने बरस पे जाएंगे जो बीत गया है। उस समय में हम क्या थे? ना यीशु को हम जानते थे, ना शांति से रह पाते थे, ना यीशु के बारे में हमको पता था, कलीसिया के बारे में पता था, प्रार्थना के बारे में पता था, वचन के बारे में पता था, ना विश्वासी के बारे में पता था, ना दास दासी के बारे में पता था। एक दिन हम ऐसे ही अपना समय को हम बर्बाद कर रहे थे, खाए पिए मौज मस्ती कर रहे, ऐसे ही संसार के जीवन से हम ऐसे रास्ते में भटक गए थे। थोड़ा याद करेंगे, पूरा दिन को जाएंगे, पुराना दिन जो उस समय में हम बीते थे। कोई दारू, कोई व्यभिचार, कोई गाली गलौज, कोई बुराई, किसी इंसान के जल में फंसे हुए थे, चिंता में थे, अलग अलग तरीके का विषय को सामना करना पड़ा। उस पुराने दिन को थोड़ा याद करेंगे। उस दिन क्या था, आज का दिन हमारे जीवन में, परिवार में, घर में आज क्या है, कितना हम ध्यान देंगे। आज ये सारा चीज भूल जाते हैं। आज हम यीशु मसीह को जान लिए हैं। कैसे जान लिए बताइएगा? स्वयं यीशु मसीह आया, आमने सामने बात किया? नहीं, वो सपने में बात किए होंगे, किसी विश्वासी के द्वारा बात किए होंगे, किसी दास के द्वारा बात किए होंगे, यूट्यूब के द्वारा बात किए होंगे, फेसबुक के द्वारा बात किए होंगे, किसी परिवार के द्वारा बात किए होंगे, जो आज हम उसके चरणों में आए। वो विनती इसलिए किया कि मैं आपको बचाओ। आमीन। वो इसलिए लोगों से वो हमसे बात किया और विनती किया कि हम उसके भवन में आए, उसको उद्धार करता हम माने और हम उद्धार पाए। आज एक माँ नहीं कर सकता, एक बाप नहीं कर सकता, एक भाई बहन नहीं कर सकता है, तो यीशु मसीह स्वर्ग में बैठे हैं और वो बिजी रहते हैं। और आज हम 12-8 घंटा 10 घंटा काम कर लेते हैं और बोलते हैं कि हम बहुत बिजी हैं। ना बाइबल पढ़ने के लिए हमारे पास समय है, ना कलीसिया आने के लिए समय है, ना प्रार्थना करने के लिए समय है, और हम बोलते हैं हम बिजी। अरे सृष्टिकर्ता को देखो, दिन रात हमारे लिए कितना ध्यान देता है वो। हालेलुया। सृष्टिकर्ता को देखो, हमारे लिए कितना ध्यान देता है कि मेरे लोग मेरे हाथ से उन लोग दूर ना हो जाएं। उसको कैसा बचाऊं मैं, कैसे बात करूं मैं, किसको भेजूं, किस वचनों से बात करूं, किस सपनों से बात करूं, किस दर्शनों से बात करूं, किस दास को भेजूं, किस विश्वासी को भेजूं, किसी लोगों को भेजूं ताकि उद्धार पाए। आज देखो वो ऊपर बैठे हैं और हमारे लिए दिन रात वो मेहनत कर रहे, विनती कर रहा है कि मुझे अपना लो, मुझे विश्वास करो, ताकि आप जो है इस संसार से बचोगे, नरक से बचोगे, शैतान से बचोगे, पापों से बचोगे, परीक्षा से बचोगे, बीमारी से, लड़ाई से, हर चीजों से आप बचोगे। मैं उद्धार करूंगा आपको। बुढ़ापा पौलुस ये विनती करते हैं, और मसीह यीशु के लिए जो जी रहा था, जो प्रचार कर रहा था, जो सेवा कर रहा था, उसके जीवन में क्या क्या यीशु ने किया
उसके जीवन में जो अनुभव उसके जीवन में हुआ, आज उसी पौलुस के बारे में एक छोटा सा वचन हम यहाँ देखते हैं। आमीन। आज भी बहुत सारे विश्वासियों को एक विश्वासी बोलते हैं कि आओ कलीसिया जाएंगे, आओ प्रार्थना करेंगे, आओ वचन पढ़ेंगे, आओ आराधना करेंगे, आओ यीशु मसीह के पास जाएंगे। क्यों उन लोग विनती कर रहे हैं? ताकि उन लोग बच जाए, उद्धार पाए। खुद होकर के वो नहीं कह रहा है, विनती नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह उसका मानव में, आत्मा में बात किया ताकि उसको लेकर के आओ मेरे पास। हालेलुया। मैं भी 15 साल भटक गया था। कितना साल? 15 साल में भी भटक गया था। हम लोग हैं मसीह के परिवार, दादाओं से हम लोग मसीह के परिवार है। लेकिन जब मेरा शादी हुआ, जब हैदराबाद आए, शादी से पहले भी ऐसे ही मैं भटक गया था। ऐसे ही युवाओं के समय में दोस्त के साथ फिरता था, क्रिकेट खेलता था, मनमनी करता था। शादी होने के बाद भी मैं कलीसिया से 15 साल दूर था। विनती करते 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 अपने घर में पास्टर माँ के द्वारा प्रभु ने मुझे पकड़ा और कलीसिया लेके गया और उसी दिन मुझे प्रभु बदल दिया। हालेलुया। अगर आप कलीसिया आए, आप कुछ बदल गए हैं, प्रभु के बारे में जान लिए हैं, तो आपको किसी ने लाए यहाँ पर। हालेलुया। किसी ने ना किसी ने आपको यहाँ ले आए हैं, जो प्रभु उस विश्वासियों को इस्तेमाल किया, उस दासों को इस्तेमाल किया और उस सपने को इस्तेमाल किया, जो आज यहाँ पर आप आए हैं, आप उद्धार पाए हैं। अब ये मत कह लो कि मैं खुद होकर के आया। नहीं, यहाँ पे कोई खुद होकर के नहीं आते हैं। प्रभु का योजना होता है। हालेलुया। प्रभु का एक योजना होता है कि हम भवन को क्यों गए हैं, प्रभु से मिलने क्यों गए हैं, कलीसिया क्यों गए, यीशु मसीह को उद्धार करता हम क्यों माने हैं। ये प्रभु का योजना है। आप लोग क्या थे, मैं क्या था, आज यहां पर आके हम क्या पाए हैं। हमारे पास धन दौलत नहीं है, आस्ति पास्ति नहीं है, सोना गहना नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, बड़े बड़े लोग आगे पीछे नहीं है, लेकिन क्या है हमारे पास? यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह है। जीवन में शांति है, आनंद है, खुशियां है, वो किसी के पास नहीं है। हो सकता है आज बहुत सारे लोग घर में आज आस्ति पास्ति रहेंगे, पैसे रहेंगे, सोना चांदी रहेंगे, लेकिन हमारे पास यीशु मसीह है। नहीं, छोटा गवाही सुना देना चाहता हूं आप लोगों को। हमारे पास आज यीशु मसीह है, हमारे पास आज आस्ति पास्ति नहीं है करके जो अभी कह रहा था ना। 2 भाई स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे, बड़ा हो गए हैं और उन लोग अन्य जाति में थे। एक भाई शादी किया, विश्वासी को लव मैरिज किया, और वही अन्य जाति भाई जो है वो अच्छा नौकरी करने लगा, कार खरीदने लगा, गाड़ी खरीदने लगा। चाचा स्टेप बाय स्टेप वो जाते जा रहा। जिसको वो शादी किया, जो विश्वासी जो बहन जी थी, उसका जो हस्बैंड जो अन्य था, वो भी यीशु मसीह को अपना लिए, वो भी मन फिराए और यीशु मसीह के लिए अच्छा से जान लिए, और वो भी कलीसिया जाते हैं। तो जब उसका जीवन में कुछ शैतान ने दुख डाल दिया, परेशानी डाल दिया, परीक्षा डाल दिया, तो पास्टर जी को कहते हैं कि पास्टर जी, हम लोग साथ में पढ़ाई किए हैं और मेरा जो दोस्त है वो आज अच्छा नौकरी कर रहे हैं, वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं और अच्छा गाड़ी में घूमता है, मुझे क्यों नहीं। तो मैंने इस गवाही को सुना। पास्टर जी उसको क्या कहा पता है? चलो उसके पास कार है, बैंक बैलेंस है, नौकरी है, आपके पास से नहीं है, लेकिन आपके पास कौन है? उसके पास कौन है? नहीं है। यही फर्क है। हालेलुया। उसके पास इस दुनिया का जो संसार वाली जो खुशियां है ना, उसके पास है, लेकिन दुनिया का मालिक आपके पास है। हालेलुया। बनाने वाला, आपको रचने वाला, आपको प्यार करने वाला, सृष्टिकर्ता यीशु मसीह आपके साथ है। आप मरने के बाद कहां जा रहे हो, मरने के बाद कहां जा रहे हो, ये आप जानते हैं? उसका आंख खोल गया। आज यही विश्वासी बोलते हैं ना कि आज मेरा कोई नहीं है और मेरे पास ना नौकरी है, ना पैसे, ना धन दौलत। ये सारा जो बात है, जो सोच है ना, ये इस दुनिया का है, संसार का है। और प्रभु यीशु मसीह जो जिसके जीवन में है, दुनिया का खुशियां उसके पास है। हालेलुया। दुनिया का खुशियां, दुनिया का आशीर्वाद उसके पास है, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह का बेटे और बेटी और परिवार है।
राजाओं का परिवार है। आज बहुत सारे लोग ऐसे दुखी हो जाते हैं, मेरे पास घर नहीं, मेरे पास झुपड़ी पट्टी है, मेरे पास नौकरी है, बैंक बैलेंस नहीं है, ये है, वो नहीं है, ऐसा कंप्लेंट्स करते लेते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप बादशाह का बेटे और बेटी है। हालेलुया। इस दुनिया का जितना भी धन दौलत किसका है? इस जमीन किसका है? इस धरती किसका है? सोना चांदी किसका है? और हम बोलते हैं हम गरीबी है। अरे इतना भाग्यवान लोग हैं आप कि हम एक बादशाह का बेटे और बेटी है, राजाओं का राजा का बेटे बेटी है। हो सकता है उसके पास हमारा बाप का दिया हुआ सोना चांदी है, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा आशीर्वाद हमारे साथ है। आमीन। उसका सोना उसको शांति नहीं दे सकता है, उसका बैंक बैलेंस उसको शांति नहीं दे सकता है, उसका नौकरी उसको शांति नहीं दे सकता है, लेकिन हमारा जो डैडी है हमको शांति दिया है। हालेलुया। आप जब प्रभु में बढ़ रहे हो, जब उसका विनती को ध्यान देते हुए आप जी रहे हो, तो परिवार में कोई ना कोई आपको दुख देने के लिए शैतान को मौका देता है। हर परिवार में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विश्वासी या बीजाति और अन्य जाति या और किसी का घर में, ये दास का घर में भी होता है, हम नहीं जानते हैं। ज्यादा से ज्यादा किसके घर में होता है पता है आपको? दास का घर में होता है। जब 10 खड़े हो जाते हैं तो इसको गिराने के लिए बच्चों के द्वारा, नहीं तो पत्नी के द्वारा शैतान भी वार करते रहता, अटैक करते रहता है। तो ये मत सोचो कि मेरे जीवन में क्यों शांति नहीं है। वो इसलिए विनती कर रहे हैं आपको कि आपका जो शांति को बरकरार रखिएगा आखिरी सांस तक। उस पर टिका हुआ रहना है, उसके पर नजर रखना है और आप टिक के खड़ा होकर रहना है। कब तक? आखिरी सांस तक। प्रभु यीशु मसीह यही बोलते हैं कि हम सब लोगों से मैं आप लोगों को विनती कर रहा हूं, आप किसी संसार के लिए मत जियो, मेरे लिए जियो, जो आपके लिए मैंने जीवन दिया।